अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल इजी पकवान। आप सब लोग कैसे हैं? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मज़ेदार रेसिपी। और इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है और इसको कैसे बनाना है, कैसे तैयार करना है, और तमाम मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। चलें जी, वो लोग जो सबसे पहले मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें और मेरी इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। आप लोग शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने पाए लिए हैं। पाए को मैंने बारीक बारीक मतलब छोटी बोटियाँ कटिंग कर ली हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं की। और ये नलियाँ हैं, ये ऐसी ये बड़ी बड़ी 3-4 मैंने नलियाँ ले ली हैं। और बाकी जो इसकी हड्डियाँ और बोटियाँ उनको छोटा छोटा कर लिया है ताकि गलने में भी आसानी ले, टाइम थोड़ा ले, जल्दी गल जाएं। ये देखें, सबसे पहले मैंने इसको ठंडे पानी से धोया था। अब मैंने गर्म पानी किया है। गर्म पानी से मैंने इसको अब धोना है अच्छे तरीके से। गर्म पानी से इसलिए धोना है ताकि इस पर कोई बाल वगैरह चिपके हुए हों या कोई और मैल कुचैल हो। ज़ाहिर सी बात है, कटिंग के दौरान इस पर लग जाता है, वो तमाम धुल जाए। गर्म पानी से अच्छे तरीके से धुल जाता है। अब मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाला है। प्रेशर कुकर में हमने इसलिए डाला है क्योंकि हमने अब इसको गलाना है, और गलाने के लिए मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और यखनी बनानी है हमने इसकी। यहाँ पर यखनी बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच गरम मसाला मिक्स ऐड किया है। मिक्स गरम मसाले में दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है और ज़ीरा है। वो हस्बे ज़रूरत मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन ऐड करना है। ये लहसुन मैंने इसके अंदर ऐड किया है। लहसुन आप अपनी मर्ज़ी से इसमें डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर मैंने एक पूरी ही वो जो छोटी गांठ होती है वो वाली लहसुन की मैंने इसके अंदर ऐड की है, जो पूरी वाली डली होती है वो। और इसमें मैंने अदरक के पीस डाले हैं, एक बड़े वाली प्याज ऐड की है। और मैंने अब इसमें 2 लीटर पानी ऐड करना है। 2 लीटर पानी इसलिए ऐड करना है क्योंकि तकरीबन ये कुकर में भी हमारे पास 45 से 50 मिनट तक ये पकेगा। ये देखिए, अब 2 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है, इससे जायका अच्छा हो जाएगा। ये यखनी सादा यखनी तैयार हो रही है। वो लोग जिनके गलों में ख़राश हैं, वो लोग जिनके खांसी बहुत ज़्यादा है, गले में एलर्जी है, डॉक्टर जिन्हें यखनी का बताते हैं, तो ये पाई की यखनी का 1 कप वो ज़रूर पी सकते हैं क्योंकि इसमें मिर्चें भी नहीं हैं, बिल्कुल सादा यखनी है। ये देखिए, अब मैंने इसके चूल्हे की फ्लेम को ऑन करके इसको 45 मिनट के लिए रख दिया है। अब दूसरी जानी मैंने मसाला इसका तैयार करना है। मैंने एक बड़ा पतीला लिया है। पतीले के अंदर ये प्याज मैंने ग्राइंडर करके रख लिया है पहले से। ये देखो, इतनी स्टीम हो गई है कि हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, ज़्यादा गर्म हो गया। पहले 2 मिनट तक मैंने इसको फ्राई करना है, प्याज को वैसे ही बग़ैर ऑयल के, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। जब हम इसमें ऑयल डालेंगे तो ये इसके छींटे इधर उधर ना गिरें। देखो, 2 मिनट के लिए हमने फ्राई करना। अब यहाँ पर मैंने ऑयल का इस्तेमाल कम करना है क्योंकि मैंने जो पाए हैं, पाए के अंदर बहुत ज़्यादा यखनी के अंदर ऑयल आ जाता है। नलियाँ डाली हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर छोटे वाला 1 कप मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है। अब मैंने इसको लाइट ब्राउन करना है। ये देखें, ऐसे लाइट ब्राउन करना है। वो लोग जिनके पास कुकर प्रेशर नहीं है, तो पतीला है बड़े वाला है या कोई भी देगची टाइप चीज़ है, वो चाहते हैं कि हम उसमें बनाएं, तो उसको उसमें पकाने के लिए तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के लिए चढ़ानी होगी यखनी। ये देखें, अब इसमें मैंने ज़ीरा और छोटी इलायची ऐड किया, बाकी और कोई मसाला नहीं डालना। यहाँ पर 45 मिनट के बाद मैंने ये देखा है तो यहाँ पर अभी मुझे तकरीबन थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है। इसमें अच्छे तरीके से ये प्रॉपर गले नहीं है, तो मैं 10 मिनट के लिए और इसमें प्रेशर लगाऊंगी। पहले मैं इसको चेक कर लेती हूँ। चलो ये चेक करते हैं। ये देखें, क्योंकि असल जो पाए हैं उस वक्त गलते हैं जब ये जो हड्डी पे से ये अपना मांस छोड़ दें, तकरीबन वो गले हुए होते हैं। ये देखिए, अभी इसमें थोड़ी सी अभी कमी है, तो हम इसको भी 10 मिनट का प्रेशर और देंगे ताकि अच्छे तरीके से गल जाएं, ताकि खाने में मज़ा आए। जी, मैं बता रही थी कि वो लोग जिन पतीला है जिनके पास है या देगचा है, तो वो 2.5 घंटे के लिए इसको पकाएं। पहले जब इसमें बॉयल आ जाए तो इसकी जो फ्लेम है उसको स्लो कर दें, और इसको एक बार चेक कर लें मसाला फ्राई करने से पहले ये गल चुके हैं या नहीं। फिर हम आधे घंटे के लिए और भी पका सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये मसाला लाइट ब्राउन हो गई थी। यहाँ पर मैंने टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार करके रखा हुआ, वो मैंने ऐड करना है। लाल मिर्ची 2 चम्मच, हल्दी 1 मिर्च, सूखा धनिया का पाउडर 2 चम्मच और 1 चम्मच नमक। नमक 1 चम्मच मैंने अब इस वक्त यहाँ पर एक इसलिए लिया है क्योंकि पहले ही मैंने यखनी में ऐड किया था नमक। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अदरक ऐड नहीं करनी क्योंकि अदरक हमने उसमें यखनी में डाल दी हैं। बार बार अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल
बहुत ज़्यादा इसके अंदर अदरक की स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो अदरक सिर्फ हमने इसमें एक बार ही ऐड करनी है। ये देखिए 2 चम्मच यहाँ पर मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अब इसको अच्छी तरह से मैंने भुनाई करनी है। जब ये घी छोड़ दे तो फिर इसके अंदर दही ऐड करने हैं। दूसरी तरफ हमारे जो पाए हमने रखे हुए थे वो गलकर तैयार हो चुके हैं। उसका जो मैंने 10 मिनट का टाइम लगाया था वो 10 मिनट का टाइम पूरा हो गया है। अब जैसे ही ये मसाला फ्राई होता है तो हमने वो सारे पाए हड्डियों समेत निकाल कर इसके अंदर अच्छे तरीके से उसकी भुनाई करनी है, उसको फ्राई करना है इसके अंदर। फिर हमने वो जो यखनी थी तैयार शुदा वो यखनी इसके अंदर डाल देनी है। ये देखिए अब ये लाइट बिल्कुल लाइट आंच पे हम इसको बना रहे हैं। यहाँ पर दही मैंने 1 कप लिया है। टमाटर मैंने 3 से 4 अदद लिए थे। वो लोग जिन्हें ज़्यादा खट्टा पसंद है तो दही ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन पायों के हिसाब से दही टमाटर बिल्कुल ठीक है, ये मुनासिब है जी। एक बात बताती चली जाऊँ, जैसे घर में अगर पाए बना रहे हैं, पाए नहीं कर रहे, तो आप थोड़ा सा नींबू का टुकड़ा डाल दें या नींबू को निचोड़ कर डाल दें। अगर नींबू नहीं है तो आप थोड़ी सी खुली इमली डाल दें। इतनी भी ना डालें कि ये बिल्कुल खट्टे हो जाए, बस थोड़ी सी 1 चम्मच का चौथाई सा आप इमली इसके अंदर ऐड कर दें तो ये जल्दी गल जाएंगे। ये देखें यहाँ पर अब ये बिल्कुल गल चुके हैं। अब मैंने ये जो गोश्त है हड्डियों समेत मैंने इसके अंदर डालना है पतीले में और इसको अच्छे तरीके से ऐसे फ्राई करना है। ये देखें जब ये घी छोड़ दे तो मैंने यही यखनी जो तैयार हुई थी वो यखनी इसी के अंदर ऐड करनी है। ये देखें अच्छे तरीके से ये फ्राई हो रहे हैं। पाए का जो शोरबा होता है, जो इसकी ग्रेवी है, बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही लेज़दार होती है। तकरीबन ईद पर ही ज़्यादातर लोग पाए बनाते हैं शौक़ से घरों में। आम दिनों में भी बनते हैं लेकिन ईद पर ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, क्योंकि ईद पर ये जो बड़ी बड़ी नलियाँ होती हैं ये ज़्यादा मिकदार में हमारे पास मौजूद होती हैं। ये देखो ये यखनी बच गई है, ये यखनी मैंने इसके अंदर ऐड करनी है। अगर आप इसकी ग्रेवी ज़्यादा या कम रखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर पानी और ऐड कर लें। यहाँ पर मुझे ये ग्रेवी कम लग रही है क्योंकि अभी इसने 10 मिनट तक और पकना है, तो मैं यहाँ पर तकरीबन 1 किलो पानी और ऐड करूँगी इसके अंदर। ये देखिए माशाल्लाह, क्योंकि ये जितना ज़्यादा हल्की आंच पर पकेगा उतना ही ज़्यादा इसके अंदर निखार आएगा, उतना ही ज़्यादा ये घी को छोड़ देगा। ये देखिए जो शोरबा है ये इसमें घी अलहदा नज़र आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन पायों का अपना भी ऑयल होता है, इसलिए इसमें ऑयल पहले ही शुरू में हमने कम डालना है। अब 10 मिनट के लिए मैंने ये रख दिया था, हल्की हल्की आंच पे पक रहे हैं। देखिए माशाल्लाह अब इसमें साइडों पर किस तरह ऑयल नज़र आ रहा है। ये देखें हल्की हल्की आंच में अभी और भी रखा रहेगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने सब्ज़ धनिया लेना पिसा हुआ, थोड़ी सी मेथी लेनी है। खुश्क मेथी है, ये सुखाई हुई मेथी है, ये घर में मैंने खुद खुश्क की हुई है, इसको सुखा के रखा हुआ है। इससे पाए वैसे तो बहुत मज़े के होते हैं, लेकिन जो मेथी की खुशबू है उससे बहुत ही इसका टेस्ट में इजाफ़ा होता है। और देखिए माशाल्लाह इतनी खुशबू आ रही है, जब ये पाए बन रहे हैं तो पूरे घर में खुशबू फैल रही है। यहाँ पर थोड़ा सा हमने हरा धनिया डालना है और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना है और फिर इसको 2 मिनट के लिए हमने रख देना है और फिर सर्व करना है। माशाल्लाह ये देखिए कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। जितनी हल्की हल्की आंच पर इसको हम पकाएंगे उतना ही ये घी छोड़ना शुरू कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत इसकी ग्रेवी है और कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया है और इसमें ऑयल भी कितना ज़्यादा आ गया है। तो आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।